जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर के बुक के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 उद्दीप विकास से आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 7 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में इस बुक का फिजिक्स का हम लोग ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में कुछ भाइयों ने मैं कमेंट करके पूछ रहे थे, बता रहे थे कि प्रत्येक चैप्टर के MCQ प्लस थ्योरी भी करवाइए। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि चैनल के साथ बने रहिए, मैं उनका भी वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। MCQ प्लस थ्योरी भी कराएंगे। तो आज का वीडियो उद्दीप विकास के जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट MCQ हैं और इससे आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर है प्राकृतिक चयन द्वारा स्पेसीज का विकास सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पेसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने दिया था। डार्विन ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो ये है क्रो-मैग्नोन मानुस। क्रो-मैग्नोन मानुस का राइट आंसर है बी नंबर। ये बुक जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हैं। ये आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लें। ये सारा, इसमें सभी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप ये बुक पढ़ते हैं तो अलग से आपको ना तो NCERT पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा और ना ही कोई बुक प्रीवियस ईयर का सेट लगाना पड़ेगा। आगे 3 नंबर है विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य क्या है? यह है प्राकृतिक वर्ण है। 4 नंबर है स्वस्तम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका रचयिता कौन था? तो ये था हॉर्बर्ट एस्पेनर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो किसकी है? तो यह है द्विवर्ण अणुओं की विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होते हैं, क्या कहा जाता है? तो ऐसे अंग क्या कहा जाते हैं? तो कहा जाते हैं समजात अंग कहे जाते हैं। 7 नंबर है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। 8 नंबर है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओप्रियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओप्रियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये किससे? तो ये है रासायनिक विकास से संबंधित है। 9 नंबर है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? इनमें से कौन सा आवश्यक है? तो यह है प्रजनन आवश्यक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो कौन से जीवाश्म की खोज है? तो यह है होमो नेलेंडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ग्यारह नंबर है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं तो ये प्राकृतिक चयन कहा जाता है। 12 नंबर है होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हिमोनाइट्स खाली जगह थे। तो कौन थे? तो ये थे क्रो
क्रो मैग्नन था। आगे मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है तो कैसे, तो ये अफ्रीकी मूल से आनुवंशिकी का पता लगा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर है किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे, तो ये मेसोजोइक इरा युग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ, तो ये किसके, तो ये उत्परिवर्तन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है, तो कौन सा है, तो यह है प्रजनन इसकी ज़रूरत है। आगे जैविक विकास को खाली जगह के तौर पर परिभाषित किया गया है। जैविक विकास को खाली जगह के तौर पर परिभाषित किया गया, तो किस तरह से, तो ये प्राकृतिक चयन के तौर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 नंबर है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, तो ये उत्परिवर्तन है। 19 नंबर है मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो खाली जगह विकसित हुए, तो किससे, तो ये अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर है खाली जगह लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है, तो किससे, तो ये क्रमागत उन्नति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया, तो किसने किया था, तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे 2015 में खाली जगह जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनालैंडी चैम्बर में की गई, तो किसका, तो ये होमो नाइलैंडी जीन्स का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है खाली जगह विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ, तो कैसे, तो डार्विन विकास का सिद्धांत, डार्विन विकास सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 नंबर है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल कार्बनिक यानी कि अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है, तो किसने दिया था, तो ये दिया था हाल्टन ने दिया था। 25 नंबर है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में खाली जगह मिश्रण शामिल था, तो ये क्या मिश्रण था, तो ये था H2S CH4 और NH3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 नंबर में प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था, तो क्या बना था, NH3 CH4 और H2S से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समरूप अंग कहा जाता है। आगे खाली जगह गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था, तो कौन सा गैस नहीं था, तो ये ऑक्सीजन गैस नहीं था। आगे खाली जगह समरूप अंग हैं, इनमें से कौन सा समरूप अंग है, तो ये हैं लॉबस्टर की पूंछ और हवेल की फाल। लॉबस्टर की पूंछ और हावेल का फाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं इन अंगों में से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो कौन है, तो ये मास्तविक। आगे जीव विकास
के सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये समझाया था लेमार्क ने समझाया था। 32 नंबर है, विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसने? हुगो डी ब्रिज ने। हुगो डी ब्रिज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ था लगभग कब हुआ था? तो ये हुआ था ये 2 अरब पूर्व वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 34 नंबर में, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यह नीलहरित शैवाल। 35 नंबर में, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित हैं? तो ये किस पर आधारित हैं? तो ये हैं उपयुक्त सभी। इनमें से जितनी भी दिया है ये सभी पर आधारित हैं। 36 नंबर है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के स्पष्ट किया जाता है। तो क्या किया जाता है, कैसे? तो ये अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आक्रियोपैट्रिक्स हैं, ये क्या है? तो ये जैरोसिक युग का सर्वपुरातन पंछी है। जैरोसिक युग का सर्वपुरातन पंछी होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा ए नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? इनमें से कौन सा है जो एक अल्प विकसित अंग है? तो ये है एपेनेडिक्स। इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर। आगे, आक्रियोपैट्रिक्स किन वर्गों का प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो किस वर्गों का है ये? तो ये सरीसृप व पंछी का है। आगे, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो ये सामने वाले चपट दांत। 41 नंबर, जीवन की उत्पत्ति कैसे? जल में हुई है। अब है अनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। अगर वीडियो आपके काम का है और वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। एक लाइक से आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेशन मिलता है। एक नंबर है, सही वाक्य चुनिए। इनमें से जो सही वाक्य हैं उसको चुनना है। तो इसका सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, संक्रमण का अर्थ आनुवंशिक रूप से 2 असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग करना होता है। और ये हो जाएगा दूसरा, किसी पादप में वांछित गुणों वाले जीन डालने से आनुवंशिकी रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 नंबर है, पशुपालन निम्नलिखित उपदेशों में से किसके लिए किया जाता है? पशुपालन निम्नलिखित उपदेशों में से किसके लिए किया जाता है? तो ये दूध उत्पादन, यानी कि दूध उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए, मांस उत्पादन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़े में हैं। ये अपूर्ण जोड़े वाला या वाले गुणसूत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है आपका वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है? तो ये होते हैं प्रतान की उन कोशिकाओं में त्रिविभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 नंबर है,
मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को कि निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। तो किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, तो ये पत्ती की आकृति। 6 नंबर है मटर के लंबे पौधे और एक बोने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि लंबे होना प्रभावी विशेषक है, लंबा होना प्रभावी विशेषक है। 7 नंबर है एक युग्मनज से उसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा। तो ये किस प्रकार का बनेगा, तो ये लड़की का जनन होगा। 8 नंबर है यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीच वाले पौधे आर और वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीच वाले, जिसको आर और वाई नाम दिया है, में संकरण कराया जाए तो F1 के बीच कैसा होगा। तो कैसा होगा ये, तो ये होगा गोल और पीला होगा। 9 नंबर है गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा, ये होगा स्वपरागकण होगा। 10 नंबर है नीचे दिए गए सूची में से उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, वंशागत नहीं। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा शरीर का आकार हो जाएगा। 11 नंबर है यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता, तो ये पता नहीं लग पाता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर है मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथन में से सही कथन का पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये है आरंभ में पौधों का परनिषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर है मेंडल ने सात अलग अलग लक्षण के अध्ययन क्यों किया। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया, तो क्योंकि वंशागति के सर्वभौतिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए, सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए किया गया। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 14 नंबर है एक लंबे पौधे जिसको टी नाम दिया है और एक छोटे पौधे जिसको छोटी टी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है। तो इन सभी लंबे पौधे का होने का क्या कारण है, तो ये है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। तो ये उद्यान मटर का किया था। आगे है सही कथन चुनिए। इनमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मटर के पौधे का प्रातन और नागफनी का पार्णव वृत्त समजात अंग है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे नर और मादा युग्म द्वारा साथ लिए जाने वाले विशेषिक यानी लक्षणों के 2 रूपांतरण कहाँ स्थित होते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, तो ये एक ही गुणसूत्रों की प्राकृतियों पर ये होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे सब्जी के एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे गए हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन सा होगा इसका, तो ये हो जाएगा मूली और गाजर। 19 नंबर है मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे जिसको टी यानी बड़ी टी से निरूपित करता है और एक शुद्ध बोने पौधे छोटी टी में संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बोने पौधे का अनुपात क्या होगा।
तो क्या हो जाएगा अनुपात इसका हो जाएगा 1:1, 1:1 होगा। आगे है जनंकी से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? तो इनमें से किसमें विद्यमान होते हैं? तो ये होते हैं जीन में होते हैं। 21 नंबर है मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो ये है झुर्रीदार बीज, इसमें झुर्रीदार बीज नहीं होते हैं। आगे रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी टी यानी आर है तो समलक्षणी खाली जगह होगा। इनमें समलक्षणी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बोना और गोल होगा। आगे वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। 24 नंबर है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा। 25 नंबर है मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक खाली जगह थे। एक खाली जगह क्या था? यह था बेगनी और सफ़ेद फूल। एक बेगनी और सफ़ेद फूल थे। आगे लैंगिक प्रजनन में खाली जगह शामिल होते हैं। तो क्या होते हैं? तो इसमें विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर है मादा के अनिश्चित अंडे में होते हैं। मादा के अनिश्चित अंडे में क्या होते हैं? तो ये एक एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो ये 23 होते हैं। आगे मानव शरीर की कोशिकाओं में खाली जगह पाए जाते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे प्रजातियों में खाली जगह जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो क्या? तो ये परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे मेंडल ने पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन कीजिए। इनमें से गलत तर्क कौन सा है वो बताना है। तो ये गलत का कथन है। तो उन्होंने छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया था। तो ये है गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बत्तीस नंबर है निम्नलिखित रंगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? निम्नलिखित रंगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो कौन सा है? तो ये है थैलेसीमिया। 33 नंबर है बच्चों का लिंग खाली जगह से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। बच्चों का लिंग खाली जगह से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो किससे? तो ये पिता से होगा। 34 नंबर है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो ये लैंगिक जनन। आगे पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण कौन है? तो ये प्रबलता होते हैं। 36 में मनुष्य जाति के कुछ पुरुष के उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी खाली जगह से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं माता से। आगे मानवों में नर युग्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानवों में नर युग्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो कौन सा होता है? तो ये होते हैं या तो एक्स या वाई गुणसूत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
आगे है खाली जगह उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। खाली जगह उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है तो कौन, तो वह है दैहिक। दैहिक इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है। मेंडल के नियम तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हैं। माता पिता जब शुद्ध प्रजनक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 40 नंबर है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो ये होते हैं नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर है हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षण की खाली जगह जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़े स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो लक्षणों के दो जोड़े पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 42 नंबर है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज खाली जगह की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। किससे, तो ये स्वपरागन से। आगे खाली जगह ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो ये किसने, तो ये ग्रेगर मेंडल ने। आगे 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में खाली जगह बीज गोले और पीले होते हैं, तो कितने, तो ये 315। 45 नंबर है मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। इनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्षण का चयन कीजिए। इनमें से जो गलत हैं उसको बताना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्येक युग्म में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। प्रत्येक युग्म में एक ही जीन दो प्रतिरूप होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है वैज्ञानिक मेंडल के निधन कब हुआ। तो मेंडल का निधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1884 में। सैंतालीस नंबर है एलील होते हैं। एलील क्या होते हैं, तो ये जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं, इसका राइट आंसर जाएगा पी नंबर। आगे हैं आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं जीन कहलाते हैं। 49 नंबर है मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता की नियम दिया। मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया, तो ये दिया था एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था, इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर। 50 नंबर है पुनर्जनन का अर्थ खाली जगह है। पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है, तो ये होते हैं छोटे खंड से जीव के पूरी शरीर का निर्माण। छोटे खंड से जीव की पूरी शरीर का निर्माण, इसका राइट आंसर जाएगा बी नंबर। 51 नंबर है महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होते हैं, तो ये होते हैं 23 होते हैं। आगे हैं 52 नंबर मटर के पौधों में खाली जगह कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, तो कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये झुरीदार मटर के पौधे में झुरीदार कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर झुरीदार बीज। आगे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में प्रभावी होते हैं, तो कौन से होते हैं, तो ये झुरीदार बीज होते हैं।
54 नंबर है मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत किस पर आधारित हैं, तो ये हैं लैंगिक जनन पर आधारित हैं। 55 नंबर है मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया था, तो किया था इसलिए कि उनमें विषम दिखने वाला गुण था। आगे मेंडल ने 2 प्रयोग किए, एक लंबे पौधे का पराग के छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित के लिए लिया और 2 जो हैं वो छोटे पौधे का पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन 2 प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे, तो हम क्या परिणाम देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि प्रयोग 1 में लंबे उत्पन्न रहे होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे मटर के पौधे पर मेंडल का प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया क्योंकि कोई पौधा लंबा ही रहेगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीव हो या 2 जीन हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अंठावन नंबर है आनुवंशिकता के प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण खोज की, तो ये क्या खोज किया था, तो ये किया था यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों के युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने जीवन और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था, तो ये कौन था, तो ये था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे हैं सूरजमुखी के पौधे 6.2 से 6.7 की pH रेंज वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह बढ़ता है। यदि किसी बगीचे की मिट्टी को pH मान 5 है तो सूरजमुखी उगने के लिए मिट्टी में कौन सी पदार्थ मिलाया जाना चाहिए, तो ये कौन सा मिलाया जाना चाहिए, तो ये नींबू मिलाया जाना चाहिए। 61 नंबर है पीले बीजों वाले ताभूत प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे पौधे वाले ताद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो क्या निकाला जा सकता है, तो ये निकाला जा सकता है कि लंबापन बौनापन पर प्रभावी या हावी था। इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था ग्रेगर मेंडल ने। आगे वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता का पीछे मुख्य कारण क्या था। वंशागति के नियमों के प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था इन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 64 नंबर है जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण एक झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे खाली जगह होंगे, तो क्या होंगे, तो ये गोल और हरे बीज होंगे। अब है चैप्टर नंबर 10 पाचन तंत्र। अब हम लोग इसको पाचन तंत्र के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQ फॉर्म में हैं वो सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
एक नंबर है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही क्रम है, इनमें से कौन सा चरण है जो सही है। तो ये हो जाएगा परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें, उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएं, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये परख नली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें लें और अच्छी तरह मिलाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर है निगला हुआ भोजन आहार नाल में के नीचे की ओर जाता है क्योंकि भोजन नली के द्वार में पेशियों का संकुचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तीन नंबर है अमीबा की अंगुलियों का आकार की वृद्धि भोजन के निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंतों की अंगुली जैसे वृद्धि मदद करती है। तो वो क्या हो जाएगा, पचे हुए भोजन का ग्रहण करता है। ये जो है ये पचे हुए भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। 4 नंबर है छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। इनमें से कौन सा कथन, इन कथनों को पहचान करें जो विली के पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनकी दीवारें बहुत पतली होती है। इनके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाएं का एक नेटवर्क होते हैं और साथ ही में इनमें अंगुली की तरह के प्रोजेक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पाँच नंबर है जुगाली करने वाले पशुओं के पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम चुनें। इनमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगलना, इसके बाद आंशिक पाचन, इसके बाद जुगाली करना, इसके बाद होता है पूर्ण पाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य के रोगक्षांश के अच्छे स्रोत हैं क्योंकि मनुष्य में सेल्यूलोज डाइजेस्टिक एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 7 नंबर है आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है, उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार उनके लिए उत्तरदायी है। तो ये है स्तंभकार उपकला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। इनमें से सही क्रम कौन सा है, तो आहार नाल का सबसे पहले भोजन कहाँ से होता है शुरू, मुख में, इसके बाद ग्रासिका, इसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बाद गुद्दा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर है खाली जगह बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार की संकुचित करता है जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो ये कौन किसमें, तो ये पित्त लवण में। 10 नंबर है यदि लार में लार इमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। तो कौन सी घटना होगी, तो ये स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, शर्कराओं में विघटित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक ही उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो श्लेष्मा के कारण। आगे है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, तो ये छोटी आंत। 13 नंबर है इनमें से कौन सा आंत पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। तो कौन करता है, तो ये लसिका करता है। आगे आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है, तो किस भाग में, तो ये छोटी आंत में पचता है। 15 नंबर है अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्नाशय रस का निम्नलिखित में से क्या कार्य होता है, तो ये होता है ट्रिप्सिन प्रोटीनों का पचा देता है और लाइपेज वाष्यभूत वसाओं को। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर।
16 नंबर है मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। आगे अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये एंटासिड का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर है पाचन के आंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो ये कौन सा होता है। तो ये होते हैं छोटी आंत में होते हैं। पाचन के आंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होते हैं। तो ये रासायनिक ऊर्जा में होते हैं। 19 नंबर है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो इसका पूर्ण पाचन जो होते हैं तो ये होते हैं छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। 20 नंबर है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम। तो वह ट्रिप्सिन स्रावित होता है। इसका राइट आंसर जाएगा सी नंबर। 21 नंबर निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। प्रोटीन का विखंडन कौन करता है। ये पैप्सिन करता है। मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में पित्त का स्राव किस में होता है। तो ये यकृत से। आगे बाइल का स्रोत होता है। बाइल किससे होता है। तो ये जिगर से निकलता है। आगे निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। निम्न जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होता है। तो ये खरगोश का। 25 नंबर है दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच खाली जगह से कम होता है। तो कितना। तो ये 5.5 से कम हो जाने पर। आगे स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। कहते हैं इसको रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। 27 नंबर है इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो ये इमाइलेज करता है। आगे मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। तो किसका आकार। तो ये यकृत का। 29 नंबर है निम्न में से खाली जगह ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो कौन। तो ये वसा करते हैं। आगे मुख गुहिका मानव खाली जगह तंत्र का एक हिस्सा है। तो किसका। तो ये पाचन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 31 नंबर है एक जानवर द्वारा निराश्रित किया गया फेरोमोन। एक जानवर द्वारा निरासारित किया गया फेरोमोन। तो क्या हो जाएगा इसका। एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर है प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो ये होते हैं क्वाइसियोकर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आगे पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति खाली जगह का लक्षण है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति खाली जगह का लक्षण है। तो क्या है। मानव अपशिष्ट से संदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे पाचन तंत्र में मौजूद रस में खाली जगह शामिल होता है। तो इसमें क्या होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे हमारा दंतवल्क खाली जगह से बना होता है। तो किससे। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। आगे मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं ये। तो ये संबंधित हैं शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपापचय या अपचय क्रिया से। इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 36 नंबर है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं। इंडोस्कोप कहलाते हैं।
आगे मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो कौन सा अंग है? तो यह जिगर है। आगे मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वायस बॉक्स कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से किसमें हेमोटोन्ड दांत पाए जाते हैं? हेमोटोन्ड दांत किसमें पाए जाते हैं? तो ये मछली में पाया जाता है। आगे है भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यह है एक अजैविक पदार्थ। 41 नंबर है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो ये अंतग्रहण के द्वारा। आगे भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खाली जगह गति कहा जाता है। ये क्या गति कहा जाता है? तो ये क्रमकुचन गति कहा जाता है। 43 नंबर है निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? इनमें से कौन है जो मानव के आहार नली का भाग नहीं है? तो यह वायु कोशिका। आगे लार में खाली जगह एंजाइम होते हैं। लार में कौन से एंजाइम होते हैं? तो इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। 45 नंबर है एंजाइम टाइलिन खाली जगह में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है? तो ये लार में पाया जाता है। आगे पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है किसको? तो ग्लूकोज को। 47 नंबर है पित्त के कार्य को खाली जगह कहा जाता है। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? वाष्यीकरण कहा जाता है। 48 नंबर है अग्नाशय रस में मौजूद खाली जगह एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो किसमें? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम में प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 49 नंबर है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। 50 नंबर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो इसमें से कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। आगे खाली जगह को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। खाली जगह को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसका? तो ये सेल्यूलोज को पचाने के लिए। आगे मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो ये है ग्रास नली है। आगे यकृत खाली जगह कार्य करता है। यकृत क्या कार्य करता है? तो ये पाचन का कार्य करता है। आगे है गले में खाली जगह के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में खाली जगह के छल्ले मौजूद होते हैं। तो किस तरह के? तो ये उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। 55 नंबर है लार ग्रंथि से खाली जगह एंजाइम स्रावित होते हैं। लार ग्रंथि से खाली जगह एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन सा एंजाइम? इमाइलेज नामक एंजाइम। आगे मानव पाचन तंत्र में खाली जगह से पित्त रस का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में खाली जगह से पित्त रस स्रोत होता है। तो कहाँ से? तो ये यकृत से पित्त रस स्राव होता है। 57 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो कौन है? तो ये लाइमेज है। आगे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो यह एंजाइम है। आगे लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होते हैं? लिपिड्स के पाचन किसकी उपस्थिति में होते हैं? तो ये होते हैं
लाइपेज की उपस्थिति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होते हैं। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में खाली जगह होते हैं, विघटित होकर खाली जगह का निर्माण करते हैं। तो किसमें क्या होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट, पहले चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वे विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनने वाला एंजाइम है। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनने वाला एंजाइम क्या होता है? तो ये होते हैं इमाइलेज। इमाइलेज होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ये कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो ये मुख में प्रारंभ होती है। आगे, दुग्ध प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम है। तो ये क्या है? तो ये रेनिन है। आगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन सा है? तो वह यकृत है। आगे, पित्त जमा होता है। पित्त जमा किस में होता है? पित्ताशय में ये जमा होता है। आगे, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन सा? तो ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में करता है। आगे, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का कौन सा श्रावसन क्रम है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये श्रेष्ठांत्र, मध्यांत्र और ग्रहण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, खाली जगह वसा के वाष्पीकरण में सहायक होता है। तो क्या होता है? तो ये पित्त लवण होते हैं। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये है मेथेनोइक अम्ल बिछुआव पौधों को पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। तो ये इसका ये नहीं हो जाएगा, ये होगा मुख में मौजूद जीवाणु मुख में पचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 71 नंबर है, अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। आगे है, मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिए गए हैं। इनके आधार पर स्तंभ 1 स्तंभ 2 के साथ सही मिलान दर्शाने वाला विकल्प का चयन कीजिए। ये दिया हुआ है इसका चित्र। अब स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में सही मिलान करना है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ए जो है ये पाचन नहीं होता है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ये दिखाई दे। एक क्या दिखा रहा है? एक ग्रास नली दिखा रहा है ना। ये जो दिखा रहा है वो ग्रास नली दिखा रहा है, जिसमें ये जो है ये पाचन नहीं होगा ए में। इसके बाद बी, अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करता है। अंकुर भोजन का अवशोषण करता है। तो इसके बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। और एक डी नंबर जो बचा हुआ है ये हो जाएगा 3 नंबर, वसा का वाष्पीकरण में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। आगे पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो वह स्वंगीकरण अंतग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। स्वंगीकरण अंतग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
74 नंबर है निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो कौन सा है, तो ये है दूध है। अगर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो किसमें, तो ये गुड़ में पाया जाता है। 76 नंबर है आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है, तो कौन सा, तो ये छोटी आंत में। जठर रस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाल। आगे है निम्नलिखित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग का दर्शाता है। इस भाग का कौन सा क्रिया हो रहा है और कैसे। तो ये कौन सा क्रिया हो रहा है इसमें, तो ये इसमें हो रहा है लवबंध संकुचन और पेशी भित्ति के शिथिलन के कारण कर्माकुचन। ये हो रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और उससे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, कौन सा है, तो यह दूध है। 80 नंबर है पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनमें प्रोटीन का पाचन वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 81 नंबर है मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। इन विशेषताओं में से कौन सा राइट आंसर है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं हैं। इसके बाद ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है और यह रक्त कोशिका द्वारा भरपूर आपूर्ति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 82 नंबर है दंत क्षय के परिणाम स्वरूप खाली जगह होता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, ये होते हैं कोमल दंतवल्क। आगे निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो ये गाय का। आगे स्तंभों को सुमेलित कीजिए, इन स्तंभों को मिलान करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुंह हो जाएगा। संपूर्ण भोजन का सेवन मुंह से होता है। दंत का भोजन का चबाने का कार्य करता है। जीव जो है ये भोजन को रोलिंग करता है और लार जो है भोजन को निगलाना है। लार को क्या काम है, भोजन को निगलाने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 85 नंबर है लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित करता है। तो कौन सा है, तो लार इमाइलेज है। 86 नंबर है लार इमाइलेज खाली जगह के पाचन में मदद करता है। लार इमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है, तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। 87 नंबर है आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। तो ये क्यों बनाते हैं, तो ये बनाते हैं क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कंतर्म के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 88 नंबर है मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन की वाष्पीकरण की क्रिया के समान होती है। तो किसमें, तो यह पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डी नंबर। आगे HIV खाली जगह से फैलता है। HIV किससे फैलता है, तो ये दूषित रक्त के आधान पे फैलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
अब हम लोग देखेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के जितने भी इसमें MCQ फॉर्म में क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। आगे केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं? केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो ये त्वचा के द्वारा। अमीबा के बनावट यानी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किया जाता है तो किसमें? तो ये भोजन के संचलन पर अधिग्रहण के लिए, भोजन के संचलन पर अधिग्रहण के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 3 नंबर है सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती है तो ये कौन सा क्या गति करती है? तो नीचे और अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे केचुआ तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है। दोनों जीवों की त्वचा कैसे होती है? तो नम और पतला होते हैं। 5 नंबर है जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेजी होती है क्योंकि जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। 6 नंबर है फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? तो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। आगे है अंत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? अंत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो इसका मार्ग है नासाद्वार, इसके बाद ग्रासनी, इसके बाद कंठ, श्वासनली और इसके बाद हो जाएगा कुपिकाएं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो ये होते हैं फेफड़ों की कुपिकाओं में होते हैं। 9 नंबर है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडित कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडित कहाँ होता है? तो ये कोशिका द्रव में। 10 नंबर है वायु के वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंत श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है खाली जगह कहलाती है। तो क्या कहलाते हैं? फेफड़ों का आयतन कहलाता है। 11 नंबर है जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है? मीसोसोम होते हैं। आगे मनुष्यों में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट क्या है? तो ये है हीमोग्लोबिन है। 13 नंबर है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खाली जगह शामिल होते हैं। तो ये क्या शामिल होते हैं? नाइट्रोजन शामिल होते हैं। आगे नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट खाली जगह से मापी जाती है तो किससे? तो ये धमनी से मापी जाती है। 15 नंबर है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल होता है। आगे ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 17 नंबर है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के संपूर्ण विघटन को खाली जगह कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। 18 नंबर है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली जगह कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। आगे मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। 20 नंबर है कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है? तो ये श्वसन। आगे मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। क्या है? तो ये हीमोग्लोबिन है। 22 नंबर है हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो कौन जुड़ता है? तो ये ग्लूकोज।
आगे हैं अंत श्वसन के दौरान फेफड़े खाली जगह के कारण हवा से भर जाते हैं। तो ये किसके कारण से? फेफड़ों की स्फीति के कारण, स्फीति के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 24 नंबर है निश्वासन खाली जगह द्वारा होता है। निश्वासन किसके द्वारा होता है? तो ये होते हैं फेफड़ों की अस्फीति के कारण, अस्फीति के कारण। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे सांस लेने की प्रक्रिया में खाली जगह शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो ये श्वसन और निश्वासन, श्वसन और निश्वासन शामिल है। 26 नंबर है बंद खानों में दुर्घटना का कारण है। बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या होता है? तो ये होते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। आगे हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4% होते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो ये कितने बार लेते हैं? तो ये 16 से 18 बार। ATP का पूर्ण रूप क्या है? ATP का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इकतीस नंबर है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन को रोकता है? कौन सा भाग? तो ये उपस्थित वलय रोकता है। 32 नंबर है श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ये पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा का रूपांतरण में। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 33 नंबर है मनुष्यों के अंत श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक को अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पसलियां अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलती है। तो ये हो जाएगा इसका गलत आंसर और इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। 34 नंबर है जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? तो ये बहुत मोटी होती है। श्वसन सतह जो है वो मोटी नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर है मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा खाली जगह बनता है। तो क्या बनता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनता है। पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जित उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद को पहचान कीजिए जो अंत श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 37 नंबर है मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो ये होते हैं कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। 38 नंबर है निम्नलिखित में कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? तो ये CO2 H2 और ऊर्जा है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे किण्वन की प्रक्रिया खाली जगह में होती है। किण्वन की प्रक्रिया किस में होते हैं? तो ये ईस्ट में होते हैं। 40 नंबर है सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? तो ये हैं ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति और गतिशील की अनुपस्थिति, यानी कि ऊतकों में जो है पादपों में ऊतक जो होते हैं ज़्यादातर मृत कोशिका होते हैं और वो भी गतिशील नहीं होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
41 नंबर है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाएं खाली जगह को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? तो ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण दर्शाता है। आगे है, ग्रहणग्राही खाली जगह की अनुभूति में सहायक होते हैं। ग्रहणग्राही खाली जगह की अनुभूति में सहायक होता है। तो किसका? ये गंध की। आगे है, कोशिका में 6 कार्बन वाले गुण ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये कोशिका द्रव्य में होते हैं। आगे नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही विकल्प को चयन करना है। इसमें सही से दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ऊपर में ए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब बताना है इसको कौन सा है सही क्रम। तो ये हो जाएगा, ए ग्रासनी है, बी स्वर यंत्र हैं और सी जो है वो श्वास नली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 45 नंबर है, मनुष्य में होने वाले श्वसन क्रिया का खाली जगह उदाहरण है। मनुष्य में होने वाले श्वसन क्रिया का खाली जगह का उदाहरण है। तो क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे निम्नलिखित चित्र मनुष्यों में श्वसन तंत्र के एक भाग को दर्शाता है। कौन सा विकल्प ए और बी का सही नामांकन और बी का कार्य दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए श्वसनिकाएं, बी कुपिकाएं यानी कि गैसों का विनिमय। यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र सही ढंग से नहीं दिख रहा है, किताब में ही कुछ ऐसे ही था। आगे, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य का 1 मिनट में औसत कितने बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो कितने बार? तो ये 15 से 18 बार। आगे, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? किस अणु में? तो ये पायरुविक अम्ल में होते हैं। 49 नंबर है, अनोक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। तो ग्लूकोज खाली जगह कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा एथेनॉल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। 50 नंबर है, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पायरुवेट हो जाएगा। 51 नंबर है, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर। आगे हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ खाली जगह। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट length in ATP is broken using water, what is the amount of energy released? तो क्या हो जाएगा इसका? 30.5 किलो जूल पर मोल। इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। 55 नंबर है, ईस्ट में होने वाले क्वीन और मनुष्य की पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सी श्वसन में क्या समानता है? तो इसमें क्या समानता है? तो ये दोनों कोशिकाएं द्रव में होते हैं। 56 नंबर है, खाली जगह बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। तो क्या? तो ये शराब बनाने में। आगे, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत
अंतिम रूप में क्या बनता है? अंतिम रूप में क्या बनेगा? तो ये ग्लूकोज बनता है। 58 नंबर है, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विखंडन खाली जगह में होता है। ऑक्सीजन का मदद से पायरुवेट का विखंडन खाली जगह में होता है। तो कहाँ पर है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये वीडियो आज तक बस इतना ही। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। अभी बहुत बाकी है इसका बायोलॉजी में, और आगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद।